पुलिस पुलिस वे नाम होता है जिससे बड़े बड़े अपराधी और गलत काम करने वाले खौफ खाते हैं। लेकिन अगर हम आपसे ये कहें कि अब पुलिस नहीं, किसी जाति या धर्म विशेष के लोग ही सारे फैसले करेंगे तो आप क्या सोचेंगे? ऐसा ही एक मामला आगरा से देखने को मिला है। विगत 29 अगस्त को आगरा के अति संवेदनशील क्षेत्र मंटोला में गोकशी की सूचना पर अखिल भारत हिंदू महासभा के सदस्यों ने पुलिस के साथ मिलकर छापेमार कार्रवाई की थी, जिसमें कि मांस आदि बरामद हुआ था। आपको ये बता दें कि खबर लेके जाने तक इस बात की पुष्टि नहीं हो पाई कि ये गोमांस था या कि भैंस का मांस। इसके बाद पूर्व मंत्री चौधरी मोहम्मद वसीर ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल कर एसएसपी आगरा व आगरा जिला प्रशासन से निवेदन किया था कि अगर किसी जगह पर कोई एक व्यक्ति गलत कार्य करता है तो उस पर पुलिस ही कार्रवाई करे, ना कि कुछ धर्म विशेष के लोग आकर तांडव मचाएं। आपको एक बात और बता दें कि आगरा में सबसे अति संवेदनशील क्षेत्रों में मंटोला क्षेत्र आता है। यहाँ दंगे की आग एक क्षण के अंदर ही फैल जाती है। इस वीडियो के वायरल होने के बाद आज अखिल भारत हिंदू महासभा के सदस्यों ने आगरा कलेक्ट्रेट परिसर पहुंचकर एसएसपी बबलू कुमार को पूर्व मंत्री चौधरी वसीर के ऊपर गोकशी के संबंध में मुकदमा दर्ज करने के लिए प्रार्थना पत्र दिया। साथ ही साथ अखिल भारत हिंदू समाज ने खुला चैलेंज देते हुए कहा कि अब हमारे कार्यकर्ता 1000 से ज्यादा कार्यकर्ता मंटोला जैसे क्षेत्रों में जाएंगे और वहां पर चल रहे अवैध कट्टी खानों को हम खुद बंद करेंगे। यहाँ बड़ा सवाल ये होता है कि अगर कोई अपराध हो रहा है तो उसकी सूचना पुलिस को दी जाती है, जिसके बाद पुलिस कानूनी कार्रवाई करती है। लेकिन अब हिंदूवादी संगठनों ने अपना ही कानून बना लिया है। ना तो उन्हें पुलिस प्रशासन का सहयोग चाहिए, ना ही उन्हें किसी का डर है। खुद ही फैसला, खुद ही न्याय करने वाला वे अपने को समझने लगे हैं। तो वहीं अखिल भारत हिंदू महासभा के संजय जाट ने कहा कि जिसके अंदर दम हो वह हमें रोक कर देख ले। वहीं उन्होंने कहा कि हमें पासपोर्ट और वीजा दिया जाए, जिससे कि हम मंटोला जैसे क्षेत्रों में जाकर अवैध कट्टी खानों को खुद बंद करवाएं। अब देखना ये होगा कि इस गर्मा गर्मी के बाद आगरा का हाल क्या होता है। दिखा के उसमें जूते मारने का कार्य किया है। ये तो अभी टेलर है, शाम को 6 बजे तक मुकदमा नहीं लिखा उसके खिलाफ, तो कल थाना मंटोला पर अपन घिराव करेंगे और वहीं पर जब तक मुकदमा नहीं लिख जाता तब तक अपन लोग पीछे नहीं हटेंगे। 6 बजे कल शाम को, आज शाम को हम सूचना डालेंगे और जिस तरह आपने उसके वीडियो मेरे वीडियो को शेयर किया, ऐसे ही आज शाम को 7 बजे हम लोग वीडियो लाइव रहेंगे। उस पर जो भी सूचना मिलेगी, अगर अपन को आ गए आदेश तो सबको बधाई देंगे, और आदेश नहीं आए तो कल के कार्यक्रम के लिए हम लोग तैयार हैं। आप लोग तैयार हो? एक बात था, कोई हमारी गाय माता को गाली दे, हमारे हिंदू धर्म को गाली दे और हमारे ऐसे युवा साथियों को, ऐसे दबंग साथियों को कह के दिखाए कि तू घुस के दिखा, तो क्या करना चाहिए? हमें घुसना चाहिए, डर के भगना चाहिए? अब अंजाम कुछ भी हो, हम लोग उसी के डर में घुस के कल थाना मंटोला में चलेंगे। आज अगर मुकदमे के आदेश नहीं हुए, मुकदमा नहीं लिखा, तो हम लोग स्वयं थाना मंटोला जाएंगे और उसके खिलाफ मुकदमा लिखाएंगे। एक परिणाम चाहे कुछ भी हो। धरना प्रदर्शन किया गया। संजय जाट, प्रदेश प्रभारी, अखिल भारत हिंदू महासभा। 29 तारीख को हम लोगों ने मंटोला के अंदर एक गौकशी पकड़ी थी, जिसमें पुलिस द्वारा वैधानिक कार्रवाई की गई। लेकिन एक पूर्व मंत्री है चौधरी वसीर, जो अपने आप को मुस्लिम तत्व नेता कहता है, जिसके ऊपर वो अपने आप को नेता कहने में भी उसको शर्म नहीं आती कि जिसकी पत्नी 377 उसके ऊपर लगाई हो, 2003 का मुकदमा जिसके ऊपर हो, एचएस हो और कई थानों में इसके खिलाफ मुकदमे हो, और दंगा भड़काकर हिंदुओं को मरवाने का जिसको पूरा श्रेय प्रशासन द्वारा दिया गया हो, वो हिंदू मुस्लिम की बातें करता है, वो भाई भाई की बातें करता है। वो कहता है कि मंटोला नाई की मंडी और ताजगंज और पुरानी मंडी, पक्की सराय, सागंज में क्षेत्र में कोई भी हिंदूवादी कार्यकर्ता नहीं घुसेगा। तो हम भी कहना चाहते हैं कि चौधरी वसीर, तू गोकशी करवा के दिखा, या तेरे जितने भी कट्टी खाने चल रहे हैं, एक में भी अगर बेजुबान जानवर को कटवाया गया तो हिंदू महासभा कार्यकर्ता उस कट्टी खाने के साथ साथ तेरे घर की ईंटें भी उखाड़ने का काम हिंदू महासभा कार्यकर्ता करेगा। और हम प्रशासन से मांग करना चाहते हैं कि अगर प्रशासन इसके खिलाफ
खिलाफ मुकदमा लिख देता है तो इसकी प्रशासन की मानसिकता हमें पता चल जाएगी। और प्रशासन ने अगर इसके खिलाफ मुकदमा नहीं लिखा तो प्रशासन से हम लोग मांग करी है कि हम लोगों को इन क्षेत्रों में घुसने के लिए पासपोर्ट और वीजा दिया जाए, क्योंकि बिना पासपोर्ट वीजा के तो ये मंत्री रह चुका है तो हमें घुसने नहीं देगा। इसलिए हमने प्रशासन से मांग की है इसको मुकदमे में इसको जेल भेजा जाए और इसको राजद्रोह का मुकदमा लगाया जाए। हम लोगों ने प्रशासन दे दिया है, वीडियो उपलब्ध करा दिए गए दोनों वीडियो, और उसके बाद प्रशासन ने हमें यह कहा आपके निश्चित तौर पर शाम को 6 बजे तक मुकदमा इसमें लिख दिया है। मुकदमा 6 बजे नहीं लिखेगा तो थाना मंटोला पे कम से कम 1000 हिंदुओं के साथ हिंदू महासभा प्रदर्शन करेगी और चैलेंज देते हैं तूने ये कहा मंटोला आके दिखाओ तो झेलियो। 1000 आदमी के साथ थाना मंटोला पे इसके खिलाफ मुकदमा लिखाया जाएगा। जी आज किस मामले को लेकर यहाँ पे? कल चौधरी बशीर ने एक विवादित बयान दिया था। ये हिंदुस्तान है जो आगरे में शांति व्यवस्था बनी हुई है, शांति व्यवस्था को चौधरी बशीर सांप्रदायिक दंगे में कन्वर्ट करना चाहता है। इसके पास कोई मुद्दा नहीं है, इसके पास यही मुद्दा है कि धर्म की राजनीति करना है। इसके पास अपने खुद के 4 वोट नहीं है। चौधरी बशीर वही है जिसके ऊपर सरकारी निधि हड़पने का और 420 का आरोप भी लग चुका है, कई आपराधिक मुकदमे भी लग चुके हैं। चौधरी बशीर ने जो चैलेंज किया है ना वो कि जब वहाँ खुद कराता है, जिन जिन एरियो के इसने नाम लिए तो इसके मुंह से साबित है, इसने खुद इस बात को एक्सेप्ट कर लिया। इन जगहों पे होती है गौकसी, तू करके दिखा गौकसी। हिंदू महासभा का एक कार्यकर्ता घर में घुस के गौकसी रोकेगा और इनको चैलेंज करके बताएगा तुमने चैलेंज किया कि घटिया पे है या नाई की मंडी या मंटोला और लोहा मंडी और शहीद नगर में आके दिखाओ। अबे तुम करके तो देखो, हम तुमको बताएंगे हम क्या कर सकते हैं। 6 बजे तक अभी एसएसपी साहब के नाम को एक प्रार्थना पत्र दिया मुकदमा लिखने के लिए। 6 बजे तक अगर मुकदमा पंजीकृत नहीं होता है तो हिंदू महासभा 7 बजे थाना मंटोला का घेराव करके चौधरी बशीर के घर में जाके मुकदमा लिखवाने का कार्य करेगा। फिर भी महासभा मामला ये है कि हिंदू महासभा का कार्यकर्ता आगरा के विभिन्न थानों में हर मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र में गौकसी पकड़ता है और मुकदमे भी पंजीकृत कराता है। यही मंटोला जहां इतिहास के पन्नों में अभी तक कहीं गौकसी नहीं पकड़ी गई, वो चौधरी बशीर के घर के पास हिंदू महासभा के कार्यकर्ताओं ने गौकसी पकड़ाई थी। वहाँ चौधरी बशीर की बौखलाहट हुई क्योंकि जो अवैध कल्टी खाना चल रहा था वो उसकी देखरेख में चल रहा था, जहाँ से उसका हफ्ता वसूली जा रहा था। तो जब उसकी हफ्ता वसूली में दिक्कत आई तो उसने एक वीडियो वायरल किया कि अगर हिंदू महासभा और हिंदूवादी कार्यकर्ता ढोलीघाट, मंटोला, नाई की मंडी, आलमगंज, आलमपाड़ा इन विभिन्न क्षेत्रों में मुस्लिम बाहुल्य में घुसता है तो उनके अंजाम अच्छे नहीं होंगे। तो हम इन्हें बता देना चाहते हैं कि हिंदू महासभा का कार्यकर्ता अभिमन्यु है और उसके साथ अर्जुन भी है। चक्रव्यूह तोड़ना भी जानते हो, चक्रव्यूह से निकलना भी जानते हो, तो इन चीजों को परवाह नहीं करते, जान देना भी जानते हैं, लेना भी जानते हैं। चौधरी बशीर के खिलाफ क्या आश्वासन मिला है? प्रशासन ने आश्वासन दिया है कि हम इसमें जांच करते हैं और कार्रवाई करते हैं। जांच क्या करना वो साफ दिख रहा है, वीडियो वायरल हुआ है, कोई डबलिंग है नहीं, उसकी सब ऑडियो वीडियो सब है। फिर उसमें जांच क्या, मुकदमा अगर नहीं होता तो हिंदू महासभा और हिंदूवादियों के कई अन्य संगठनों का भी समर्थक हिंदू महासभा को प्राप्त है। 1000 कार्यकर्ताओं का लक्ष्य है। थाना मंटोला की बाउंड्री उखाड़ने का कार्य हिंदू महासभा करेगा। और मैं ये दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला सारे आलम में, पूरी दुनिया में सुकून कायम कर दे दोबारा और हर इंसान को अपनी हिफाजत में रखे। हम सब की जान की हिफाजत, माल की और इज्जत की हिफाजत अल्लाह के अख्तियार है, अल्लाह उसकी हिफाजत फरमाए, आमीन। विषय ये है कि जिस तरह से कल मंटोला क्षेत्र ढोलीघाट में एक मकान में अवैध स्लॉटर की सूचना पाने के बाद पुलिस प्रशासन वहां पहुंचा और वहां ये कहना था, जो लोग साथ में थे पुलिस प्रशासन के, बजरंग दल के लोग खास तौर से, कि यहाँ अवैध रूप से स्लॉटर हो रहा है ढोलीघाट क्षेत्र में। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से आगरा एसएसपी साहब से भी, प्रशासन से भी ये कहना चाहूँगा, डीएम साहब से भी, कि जिस तरह से बजरंग दल के लोग पुलिस प्रशासन के साथ मंटोला क्षेत्र ढोलीघाट पहुँचे और जिस तरह से उन्होंने पुलिस के साथ मिलकर तांडव किया और भय व्याप्त करने की जो कोशिश की, जो प्रयास किया, जिससे एक व्यक्ति पूरे एरिया में अगर गलत है, वो गैर कानूनी काम कर रहा है, जो कानूनन अपराध है, तो उसके लिए पुलिस है, प्रशासन है। पूरा एरिया गलत नहीं हो सकता, एक व्यक्ति गलत हो सकता है और हम इस मसले पर पुलिस प्रशासन के साथ हैं। अगर कोई व्यक्ति गैर कानूनी तरीके से अवैध स्लॉटर करता है तो उस पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, ठीक है, हम मानते हैं इस बात को, हम आपके साथ हैं। लेकिन बजरंग दल के लोग अगर कानून अपने हाथ में लेंगे और पुलिस के साथ, वो भी लॉकडाउन, जो शनिवार और रविवार 2 दिन लॉकडाउन के होते हैं, ऐसे माहौल में, ऐसी पीरियड में पुलिस प्रशासन के साथ में बजरंग दल के लोग वहां जाकर तांडव करेंगे
महिलाएं, बहनें, बच्चे, माएँ, किस तरह का आज उन्होंने माहौल बनाने की कोशिश की यहाँ पर, और पूरे माहौल के अंदर ऐसा भय व्याप्त करने की कोशिश की उन्होंने। बच्चे मासूम डर गए, सहम गए, माँ, बहनें, हमारी बुजुर्ग महिलाएं, इस तरह से माहौल बना दिया जैसे सांप्रदायिकता फैलाने का प्रयास जैसे कोई व्यक्ति करता है। तो ये नैतिक जिम्मेदारी आगरा पुलिस प्रशासन की है। मैं एसएसपी साहब से ये बात कहूंगा और उसका संज्ञान भी लें कप्तान साहब कि अगर बजरंग दल के लोग कानून अपने हाथ में लेंगे, और वो भी शनिवार रविवार जो लॉकडाउन का दिन है उस समय पर, और अगर कोई व्यक्ति गलत काम, गैर कानूनी काम कर रहा है किसी एरिया में, तो पुलिस के साथ जाकर और वहां पुलिस का काम खुद करेंगे तो पुलिस फिर क्या करेगी। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जिस तरह से आज गलत तरीके से बजरंग दल के लोगों ने मंटोला क्षेत्र ढोलीखार में जाकर जो तांडव किया है, ये बहुत निंदनीय है। अगर उनको सूचना प्राप्त हुई थी बजरंग दल के लोगों को, तो उसकी सूचना प्रशासन को, पुलिस को, संबंधित थाने को देनी चाहिए थी। अगर संबंधित थाना नहीं सुनता है तो हमारे आगरा एसएसपी बहुत संवेदनशील हैं, गंभीर व्यक्ति हैं, उनको इसकी सूचना देनी चाहिए थी बजरंग दल के लोगों को। तो संवेदनशील क्षेत्र है मंटोला, अगर कोई व्यक्ति वहां कोई गैर कानूनी तरीके से कोई अपराध कर रहा है या गलत काम कर रहा है जो कानूनन अपराध है, गैर कानूनी है, तो उसके लिए प्रशासन है, पुलिस है। तो आगरा एसएसपी हमारे जो सर्किल ऑफिसर हैं उनको कहेंगे, वो संबंधित थाने के हमारे थाना अध्यक्ष, और अगर फोर्स कम है तो वहां 2 थानों का, 3 थानों का, 4 थानों का फोर्स लेकर के उस व्यक्ति के यहाँ दबिश देंगे जहां गैर कानूनी तरीके से अवैध स्लॉटर हो रहा है। हम इसका समर्थन करते हैं। लेकिन अगर पुलिस के साथ में बजरंग दल के लोग जाकर वहां तांडव करेंगे, इस तरह से माहौल को खराब करने का प्रयास करेंगे, तो ये मेरे हिसाब से और मानवता के नाते ठीक नहीं है। क्योंकि मुहर्रम का महीना है और हमारा जो सूबा प्रांत है, प्रदेश, ये भाईचारा, गंगा जमुना जो हमारा गंगा जमुना जो तहजीब है, इसको बिगाड़ने का जो प्रयास बजरंग दल के लोग कर रहे हैं, 10, 20, 25, 50 लोग पूरे आगरा जिले की, शहर की शांति व्यवस्था को भंग करने का जो प्रयास कर रहे हैं, इसकी जिम्मेदारी नैतिक प्रशासन की है। उनको समझाना चाहिए कि इस तरह से कानून को अपने हाथ में ना लें, ये काम पुलिस का है। पुलिस के इकबाल पर भी प्रश्न चिन्ह लगता है कि पुलिस के सामने खड़े होकर वो जिस तरह से वो काम कर रहे थे उस मोहल्ले में जाकर, जैसे पुलिस जो काम करती है वो पुलिस वाला काम बजरंग दल के लोग कर रहे थे, तो ये गैर कानूनी है, ये तरीका ठीक नहीं है। मैं आगरा एसएसपी साहब से कहना चाहूँगा कि जिस तरह से आज बजरंग दल के लोगों ने काम ये किया है, इससे आगरा की फिजा खराब हो सकती है। और पुलिस फोर्स आपके अधीन है, आप आगरा के एसएसपी हैं, आपकी जिम्मेदारी है कि अगर इस तरह के लोग आगरा की शांति व्यवस्था को भंग करने का प्रयास करते हैं और खुद अपने हाथ में कानून लेकर उन मोहल्लों में जाते हैं, तो ये ठीक नहीं है। मैं बजरंग दल के लोगों को चेतावनी देता हूं कि आने वाले समय में कभी भी इस तरह का कोई प्रयास दोबारा ना करें, ना दोहराएं। चाहे मंटोला क्षेत्र हो, ढोलीखार हो, नायकी मंडी हो, आजमपाड़ा हो, नई बस्ती हो, पाए चौकी हो, ताजगंज क्षेत्र हो, शाहगंज हो, वजीरपुरा हो, आगरा में जितने मुस्लिम बाहुल इलाके हैं, बाहुल क्षेत्र हैं, अगर आपको कहीं से कोई बजरंग दल के लोगों को इस तरह की सूचना प्राप्त होती है कि कहीं अवैध रूप से कोई कार्य हो रहा है इस तरह का स्लॉटर, तो उसकी सूचना आप प्रशासन को दें, पुलिस को दें, संबंधित थाने को दें, ना कि आप खुद स्वयं जाकर वहां पर अपने हाथ में कानून लेकर और पुलिस का काम करें। वो ये काम पुलिस का है, प्रशासन का है, और पुलिस आगरा की सक्षम है। हमारे आगरा एसएसपी एक्टिव हैं, बहुत गंभीर हैं, वो उसको बहुत अच्छे तरीके से हैंडल कर सकते हैं। लेकिन आप लोग अगर कानून हाथ में लेंगे तो ये उचित नहीं है। मैं आगाह करता हूं कि पुनः वर्ती दोबारा ना हो इस तरह की, किसी भी मुस्लिम मोहल्लों में बजरंग दल के लोग ना जावें, ये मैं हिदायत देता हूं बजरंग दल के लोगों को। और अगर दोबारा से इस तरह की कोई भी हरकत बजरंग दल के लोगों ने की तो हम भी फिर कानून का सहारा लेंगे और कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। हमारा पूरा मुल्क, हमारा पूरा देश, पूरी दुनिया कोरोना से जूझ रही है। ये टाइम आपस में लड़ने का, भाईचारा खत्म करने का, गंदी राजनीति करने का, गंदी पॉलिटिक्स करने का, हिंदू मुस्लिम को आपस में लड़ाने का जो प्रयास बजरंग दल के लोग करते हैं, जो हमारा भाईचारा, जो गंगा जमुना तहजीब है, हम एक दूसरे को हर त्योहार में भाई की तरह मानते हैं, इज्जत देते हैं एक दूसरे को, प्यार मोहब्बत हमारे दिल में एक दूसरे के लिए है। तो ये 10, 20, 50 लोग जिस तरह से आगरा की शांति को खत्म करने का प्रयास कर रहे हैं बजरंग दल के लोग, गंदी राजनीति के तहत, तो मैं इनको आगाह करता हूं। और कप्तान साहब भी इसका संज्ञान लें। और इस वक्त कोरोना से जूझने का समय है, हम सबको मिलकर कोरोना से लड़ना है और आपस का भाईचारा कायम रखकर और प्यार मोहब्बत को बढ़ाना है। जिस तरह से बजरंग दल वालों ने आज आगरा के अंदर
ख़ासतौर से मंटोला क्षेत्र में जो माहौल को ख़राब करने का प्रयास किया है, ये बहुत निंदनीय है। मैं यही कहना चाहूँगा कि आगे कोई ऐसी गलती बजरंग दल के लोग ना करें, दोबारा किसी मुस्लिम मोहल्ले में इस तरह से जाने का प्रयास ना करें दोबारा। ये मैं चेतावनी देता हूँ बजरंग दल के लोगों को, हिदायत है मेरी। अगर नहीं मानेंगे तो हम भी कानून का सहारा लेंगे और कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएंगे। यही कहना चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।